तो दोस्तों स्वागत है टेक्निकल शॉर्ट में। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हो या स्टूडेंट से। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है आपके करियर के लिए गेम चेंजर भी साबित हो जाए, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं वो कंप्यूटर का सारा शॉर्टकट का ज्ञान एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और एक एक करके जानेंगे कि कंप्यूटर का सारा शॉर्टकट का ज्ञान कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने सारा शॉर्टकट की का फॉर्मूला पहले से लिख लिया हूँ, और आप भी अगर फॉर्मूला को नोट करना चाहते हैं तो पेन और पेपर उठा लीजिए, जिससे आपको बाद में रिवाइज करने में मदद मिलेगी। तो चलिए अब एक एक फॉर्मूला का प्रैक्टिकल किया जाए। तो सबसे पहला फॉर्मूला है सिलेक्ट ऑल का। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+A, जिसका काम होता है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का। तो सिंपली हम लोग अगर कंट्रोल+A दबाएंगे तो यहाँ पर सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेंटेंस लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट करके दिखाते हैं। तो कंट्रोल+A दबाते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा सारा टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। देन दूसरा शॉर्टकट की है हमारा बोल्ड का। तो बोल्ड का काम क्या होता है, पूरे टेक्स्ट को बोल्ड करने का। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+B। अगर किसी भी पैराग्राफ को हमको बोल्ड करना है तो चलिए इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन हमको कंट्रोल+B दबाना है। जैसे हम लोग कंट्रोल+B दबाएंगे यहाँ पर देखिए हमारा बोल्ड हो चुका है। देन तीसरा है हमारा कॉपी। कॉपी को काम क्या होता है, कॉपी का काम होता है टेक्स्ट को कॉपी करना। तो सिंपली इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+C। तो अगर किसी भी टेक्स्ट को हमको कॉपी करना है तो उसको सिंपली पहले सिलेक्ट करना है, देन हमको कंट्रोल+C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कॉपी के बाद पेस्ट कैसे करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देन दूसरा है कंट्रोल+D से फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए। चलिए हम लोग कंट्रोल+D दबाते हैं। यहाँ पर देखिए फॉन्ट विंडो यहाँ पर हमारा अपेयर हो चुका है, जिसका काम है यहीं से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा फॉन्ट में लिखे, रेगुलर लिखे, इटैलिक लिखे या बोल्ड लिखे, या साइज डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट शॉर्टकट की पर मूव करते हैं कंट्रोल+E, जिसका काम है सेंटर टेक्स्ट करना, मतलब टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। तो सिंपली हम सेंटेंस में जाते हैं। देन देखिए यहाँ भगत सिंह देखिए कॉर्नर में दिख रहा होगा आपको, तो कॉर्नर में दिख रहा है, उसको हमको क्या करना है, सेंटर में लाना है। सिंपली क्या है, उसको सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल+E दबाना है। देखिए यहाँ पर भगत सिंह हमारा सेंटर में आ चुका है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की पर मूव करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या हमारा कंट्रोल+F फाइंड, मतलब किसी वर्ड को खोजने के लिए। चलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में आगे कंट्रोल+F दबाते हैं। हमको खोजना है भगत सिंह, हमको क्या खोजना है, भगत सिंह। चलिए भगत सिंह हम लोग खोज लेते हैं। भगत सिंह, भगत 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 सिंह, SINGH। देखिए भगत सिंह यहाँ पर जहां पर हमारे टेक्स्ट में भगत सिंह होगा वहां पर देखिए येलो से, यहाँ पर देखिए येलो से सा दिख रहा है ना, येलो बैकग्राउंड है, भगत सिंह आपको दिख रहा होगा जहां जहां भगत सिंह है सेंटेंस में, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो खोजने के लिए, ठीक है, कंट्रोल+F से, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है क्या, कंट्रोल+G, गो टू, किसी लाइन या पेज पर जाने के लिए। सिंपली अगर आपको यहाँ पर 1-2 पेज है तो सिंपली आप ऐसे स्क्रॉल करके जा सकते हो, लेकिन वही अगर 60-70 पेज रहे तो आपका नाम ही याद आ जाएगा जाने में, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कंट्रोल+G का। तो चलिए कंट्रोल+G दबाते हैं। देन हम यहाँ पर पेज सिलेक्ट करते हैं। देन हमको अगर हमको 70वां पेज में जाना, 70 लिखेंगे, यहाँ तो अभी 2-3 पेज बनाए, तो चलिए हम दूसरा पेज में जाना चाहते हैं तो हम 2 लिखते हैं। देन हमको गो टू पर दबा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम दूसरा पेज में यहाँ पर देखिए आ चुके हैं, दूसरा पेज में हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट शॉर्टकट की है रिप्लेस, कंट्रोल+H। रिप्लेस मतलब क्या होता है, किसी वर्ड को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना। सिंपली हम लोग सेंटेंस में चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंट्रोल+H दबाते हैं। कंट्रोल+H जैसे ही दबाएंगे हमको भगत सिंह को रिप्लेस करना है मनीष कुमार में। तो सिंपली मनीष कुमार में, तो हम रिप्लेस, यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन दिख पा रहा होगा आपको। रिप्लेस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। रिप्लेस पर जैसे क्लिक करेंगे, जहां भगत सिंह है वहां पर देखिए मनीष कुमार दिख रहा है ना आपको, मनीष कुमार हो गया सिंपली। तो आप ऐसा कर सकते हो। ये होता है कि जहां पर आप मिस्टेक कर चुके हो, ठीक है ना, तो मिस्टेक कर उसको ठीक करना चाहते हो तो आप मैनुअली ठीक करने में आपको महीनों घंटों बीत सकता है। तो आप ये कंट्रोल+H का बटन का सही उपयोग करके आप उसको एक जगह से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, सही करके, ठीक है। नेक्स्ट हम शॉर्टकट की मूव करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, किसी टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए, ठीक है।
किसी भी टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए इटैलिक का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट ये होता है Ctrl+I। तो चलिए हम इस सेंटेंस को दिख पा रहे होंगे आप, इस सेंटेंस को हम पहले सिलेक्ट करते हैं और Ctrl+I दबा देते हैं। Ctrl+I दबाए, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए टेढ़ा हो गया ना, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। देन हमको नेक्स्ट शॉर्टकट की पर जाना है जस्टिफाइड टेस्ट। क्या? जस्टिफाइड टेस्ट। जस्टिफाइड टेस्ट का क्या होता है? पेज को जस्टिफाइड करना। Ctrl+J करते हैं। चलिए हम लोग सेंटेंस में करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एरा टेरा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाइन छुटा हुआ है, यहाँ पर अथी है, तो आप उसको सिंपली सिलेक्ट करते हैं जस्टिफाइड, Ctrl+J। यहाँ पर देखिए सब जगह बराबर हो गया ना, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो ये काम जस्टिफाई का होता है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट शॉर्टकट की है क्रिएट हाइपरलिंक, मतलब हाइपरलिंक कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हो सेंटेंस मनीष कुमार, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है, उसको सिलेक्ट करके सिंपली Ctrl+K दबाते हैं और यहाँ पर हम अपना फोटो सेट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे मनीष कुमार पर जाएंगे ना, तो मेरा फोटो शो करने लगा। चलिए पहले पिक्चर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरा फोटो कहाँ है जी, हाँ यहाँ पर है, ठीक है, मनीष पिक, ठीक है, ओके कर देते हैं। नेक्स्ट हम जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखिए हाइपरलिंक मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो चलिए हम अपना नाम पर जाते हैं, जैसा कि मैंने अपने नाम पर अपना फोटो सेट किया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। देन देखिए ओपन हाइपरलिंक आपको दिख रहा होगा। देन ओपन जैसे हम करेंगे तो आपको नया पेज डायरेक्टेड होगा और यहाँ पर हमारा पिक यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा पिक जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप भी हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। देन हम नेक्स्ट शॉर्टकट की पर मूव करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम लेफ्ट अलाइन, ठीक है। लेफ्ट अलाइन करने के लिए हमको क्या करना है, टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए हमको Ctrl+L दबाना होगा। तो चलिए हम टेक्स्ट को सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए Ctrl+S सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हमको अलाइन करना है लेफ्ट, तो Ctrl+L। जैसे हम लोग Ctrl+S दबाए, देखिए यहाँ पर अलाइन हो गया ना लेफ्ट साइड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या हमारा Ctrl+M इंडेंट बढ़ाने के लिए। चलिए सिंपली हम सेंटेंस पर जाते हैं, इस सब को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इंडेंट बढ़ाते हैं। चलिए Ctrl+M दबा, देखिए इंडेंट बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है ना। आप अभी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो देन नेक्स्ट शॉर्टकट की पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N नया फाइल खोलने के लिए। तो सिंपली हम Ctrl+N दबाएंगे, यहाँ पर देखिए नया फाइल, यहाँ पर नया पेज हमारा खुल चुका है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट शॉर्टकट Ctrl+O। Ctrl+O होता है किसी भी फाइल को खोलने के लिए। तो चलिए हम Ctrl+O दबाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फाइल यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप जो भी फाइल खोलना चाहते हैं MS वर्ड में, आप यहाँ से खोल सकते हो सिलेक्ट करके, ठीक है। देन आपका शॉर्टकट की है Ctrl+P। Ctrl+P किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट ऑप्शन को, ठीक है। तो सिंपली Ctrl+P दबाते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा आपको परफॉर्मेंस शो करेगा, प्रिंट का आइकन शो करेगा। आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दिख पा रहा होगा, आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर कॉपी है, 2 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, 10 कॉपी, जो भी कॉपी करना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पेज दिखा सकते हो, आप कौन सा पेज सिर्फ कॉपी कर सकते हो। पहला पेज तो पहला पेज, सब पेज तो ऑल पेज, ठीक है। तो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की पर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+S। तो Ctrl+S का हम लोग यूज करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए सिंपली अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, इस फाइल को हमको सेव करना है, ठीक है, इस फाइल को हमको सेव करना है, तो सिंपली हम लोग Ctrl+S दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, सेव करने का। यहाँ पर आप उसका नाम भी एडिट कर सकते हो। जैसे हम भगत सिंह पर बना रहे हैं तो भगत सिंह, या कुछ अनसेंट लिख रहे हैं तो जो भी लिख रहे हैं वो सब आप दे सकते हो, ठीक है। देन आप नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपका Ctrl+T। Ctrl+T का ऑप्शन क्या होता है, Ctrl+T का हम लोग यूज करते हैं नया टैब ओपन करने के लिए और हैंगिंग इंडेंट करने के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस में सिंपली हम जाएंगे, अगर हम यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर हम Ctrl+T दबाएंगे, देखिए पहला सेंटेंस जो है यहाँ पर लिखा है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मतलब जो आपका मेन सेंटेंस है वो पूरा दिखाएगा, बाकी बात जो है हल्का सा थोड़ा सा उस सेंटेंस से एडजेंट थोड़ा सा नीचे दिखाएगा। यहाँ पर देखिए भगत सिंह मेन चीज है, तो भगत सिंह देखिए यहाँ पर फ्रंट में दिखाया, बाकी बात देखिए उसके थोड़ा सा अर्जेंट दिखाया ना, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की पर आप चलते हैं कि नया टैब ओपन होता कि नहीं है।
ठीक है, कंट्रोल प्लस टी। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर क्रोम में और यहाँ पर दबाते हैं कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। यहाँ पर देखिए मेरा नया टैब यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आप भी इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो नया टैब ओपन करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यूज क्या होता है? अंडरलाइन होता है। क्या होता है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो हम कंट्रोल प्लस यू का ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर इसी को अंडरलाइन करना, अंडरलाइन को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अंडरलाइन को हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, वाह क्या बात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन को हम लोग अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो। अब सिंपली हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कॉपी का ऑप्शन हम लोग दो साथ यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अगर इस टेक्स्ट को हमको कॉपी करना है, जैसे अंडरलाइन को हमको कॉपी करना है या उसको पेस्ट करना है, तो हम सिंपली अंडरलाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिए, देन हम कॉपी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी कर लिए। अब हमको पेस्ट करना है तो सिंपली हम लोग जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर आएंगे। जैसे हमको यहाँ पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस भी दबाते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस भी दबाए, यहाँ पर अंडरलाइन यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो ऐसे भी जितना भी कंट्रोल प्लस भी दबाइएगा वहाँ पर पेस्ट होते चल जाएगा। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका किसी भी विंडो को कैसे हम क्लोज करें, किसी भी विंडो को हम कैसे क्लोज करें। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाइएगा, विंडो को क्लोज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ओपन विंडो है यहाँ पर, उसको हम क्लोज करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे। यहाँ पर देखिए क्लोज का आइकन दिख रहा है, डायलॉग बॉक्स आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो आप ऐसा क्लोज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। किसी टेक्स्ट को हमको कट करना है, अगर कटे को हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, कटे को हम लोग कट कर रहे हैं तो उसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे। अब हमको कंट्रोल प्लस एक्स दबाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट हो चुका है, फिर इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस भी दबा देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए रीडू और अंडू, इसका ऑप्शन जो है एक साथ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडू, कंट्रोल प्लस जेड से होता है अंडू, मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए, एक स्टेप आगे आने के लिए। ठीक है, सिंपली हम लोग सेंटेंस में जाते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, कंट्रोल प्लस से सिलेक्ट, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, हाँ अब क्या हुआ, डिलीट हो गया। अब कैसे करें, अब कैसे करें, इसको कैसे लाए, अब तो डिलीट हो गया। ठीक है, तो सिंपली हम लोग कंट्रोल प्लस जेड दबाएं, देखिए आ गया, जादू हो गया ना। तो सिंपली इसको फिर जाना चाहते हैं, अरे जाओ तुम, अरे फिर आओ, अरे जाओ तुम, अरे फिर आओ। इसको सिंपली क्या कहते हैं, छुपन छुपाई वाला की, क्या बोलते हैं, छुपन छुपाई वाला शॉर्टकट की। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या शॉर्टकट की तो खत्म हो गया, अब कौन नेक्स्ट शॉर्टकट की। अरे एक चीज और बता देते हैं प्लस पॉइंट में, अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4, F4। अब इससे क्या होगा, अरे इससे होगा क्या, इससे होगा शट डाउन, उससे क्या होगा, शट डाउन। चलिए हम लोग देखते हैं अल्ट प्लस F4। देखिए आपको अब हमको क्या दबाना, अल्ट प्लस F4। चलिए अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 दबाए, जैसे देखिए शट डाउन का अपेयर हो गया ना। ये आपका बोनस था, ये आपका क्या था, शॉर्टकट का बोनस। ठीक है, तो आप भी ऐसा शॉर्टकट की का प्रयोग अपने ऑफिस में कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ, अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।